हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। देख सकते हैं कि यूकेपीएससी की तरफ से नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है और यह नोटिफिकेशन आपके सैनिटरी इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। 8 अगस्त से इस एग्जामिनेशन फॉर्म को भरना शुरू हो चुका है और इसकी लास्ट डेट 28 अगस्त तक दी हुई है। अब हम देखते हैं कि इसमें आयोग ने क्या क्या क्वालिफ़िकेशन मांगी हुई है। सैनिटरी इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए आयोग द्वारा क्वालिफ़िकेशन बताई गई है कि बीएससी डिग्री होनी चाहिए, साथ के साथ आपका 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए हाइजीन में, सैनिटेशन, सैनिटरी इंस्पेक्टर में, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर में, किसी भी यूनिवर्सिटी से। इन सभी में से किसी एक में आपका 1 साल का डिप्लोमा भी होना चाहिए आपके पास बीएससी, और साथ के साथ आपका 1 साल का डिप्लोमा इन पोस्ट के लिए होना चाहिए। कि जो ग्रेड पे है वह 2800 का ग्रेड पे है और यह लेवल 5 की जॉब। हम देखते हैं कि इसमें टोटल पोस्ट कितनी है। तो देखिए, जनरल की इसमें 31 पोस्ट है, जिससे उत्तराखंड महिला के लिए 9 पोस्ट रखी गई है और उत्तराखंड प्रभावित अनाथ बच्चों के लिए 1 पोस्ट रखी गई है। अनुसूचित जाति की बात की जाती है तो उसमें 15 पोस्ट है टोटल, जिसमें से उत्तराखंड महिला के लिए 4 पोस्ट है। अनुसूचित जनजाति के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 पोस्ट रखी गई है। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के लिए 10 पोस्ट है और वुमेंस के लिए 3 है उसमें, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 6 पोस्ट है, जिसमें से 1 पोस्ट उत्तराखंड महिला के लिए रखी गई है। तो टोटल पोस्ट 65 है, जिसमें से उत्तराखंड महिला के लिए 17 पोस्ट रखी गई है। ताकि आप सभी जानते हैं कि ग्रुप सी के एग्ज़ाम्स में जो आयु निर्धारित की जाती है आयोग द्वारा, वह होती है 21 से 42 साल। मिनिमम एज 21 होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 42 वाला कैंडिडेट भी इस फॉर्म को भर सकता है। उत्तराखंड लोक सेवा अधिनियम 2022 के अकॉर्डिंग जो भी उत्तराखंड अधिवासित महिलाएं होंगी उन्हें क्षैतिज आरक्षण का लाभ भी पूरी तरीके से दिया जाएगा। फॉर्म भरने का प्रोसेस तो आप सभी जानते हैं कि आपको यूकेपीएससी की साइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाना पड़ेगा। उसके बाद ही आप अपनी सारी बेसिक डिटेल्स उसमें फिलअप कर सकते हैं और उसके बाद आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर जारी होगा, जिसके बाद आप अपने पूरे फॉर्म को अच्छी तरीके से फिल करके उसे प्रिंट आउट उसका निकाल सकते हैं। अब देखिए, आयोग ने जो फ़ीस बताई गई है उसको हम देखते हैं एक बार। जनरल कैटेगरी के लिए फ़ीस रखी गई है 172, जबकि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए फ़ीस रखी गई है 172, ओबीसी के लिए 172, अनुसूचित जाति के लिए 82, एसटी के लिए 82, उत्तराखंड प्रभावित जो भी अनाथ बच्चे होंगे उनके लिए कोई फ़ीस नहीं रखी गई है। उत्तराखंड शारीरिक दिव्यांग जो भी स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए 22 रुपये फ़ीस आयोग द्वारा निर्धारित की गई है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न के ऊपर। तो ये आपका एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपके 2 पेपर होंगे। पेपर फर्स्ट में आपका हिंदी सब्जेक्ट आएगा, जिसके टोटल 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपको 2 घंटे में उसे पूरा करना है। और पेपर सेकंड में आपकी बेसिक साइंस एंड पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे 150, जो आपको 2 घंटे में पूरा करना है। टोटल 250 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपकी पेनल्टी जो दी गई है वह आपकी 1/4 की दी गई है। नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 होगी और करेक्ट आंसर के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा। पे आयोग ने एक नोट जारी किया है, जिसमें आयोग का कहना है कि अगर अत्यधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होते हैं आयोग को, तो छटनी के लिए उनका सामान्य अध्ययन, सामान्य बुद्धिमत्ता का टेस्ट किया जाएगा। यानी कि फर्स्ट पेपर जो लिया जाएगा, जिसे हम कहेंगे प्री एग्ज़ाम जो आपका होगा, वह आपका जीएस और जीए से रिलेटेड होगा। इसमें जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे, यानी कि आयोग जिन कैंडिडेट्स को 2 टाइम्स या 3 टाइम्स इसमें सेलेक्ट करेगा, उन्हीं का सेकंड एग्ज़ाम होगा, जो आपका मेंस एग्ज़ाम कहलाया जाएगा। और उसी मेंस एग्ज़ाम में आपके ये 2 एग्ज़ाम आयोजित किए जाएंगे। बट ये कंडीशन तभी फॉलो की जाएगी अगर कैंडिडेट की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। बट अगर ऐसा नहीं होता है तो आपका ये प्री एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। इसकी जगह पे आपका सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होगा, मेंस का एग्ज़ाम जो है, जिसमें आपका हिंदी और बेसिक साइंस का पेपर आएगा। अब देखिए, आयोग ने इसमें सिलेबस बताया। पहला पेपर हिंदी का है, तो इसमें हिंदी का सिलेबस बताया गया है। इसमें आपके वर्ण विचार, हिंदी शब्द समूह, हिंदी रचना यानी कि उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी शब्द, ये सभी आपके फर्स्ट पेपर हिंदी में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन दिए जाएंगे। साथ के साथ आयोग ने इसमें बताया गया है कि इस टॉपिक में से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आपके पास एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। तो आप उन टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करिएगा जिसमें ज़्यादा
मार्क्स आने के चांसेस हैं। आपके 100 नंबर का पेपर होगा जिसमें आपको टाइम 2 घंटे का दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं पेपर सेकंड की, जो कि आपका बेसिक साइंस एंड पब्लिक हेल्थ, और इसमें भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन 150 क्वेश्चन होंगे। 2 घंटे का आपके पास टाइम दिया जाएगा और आपके पास टॉपिक है फूड एंड न्यूट्रिशन, जिसमें आपके सभी टॉपिक्स कवर अप किए जाएंगे। साथ के साथ आपका एनवायरमेंटल सैनिटेशन से रिलेटेड टॉपिक में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वाटर एंड सॉइल टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। एयर पॉल्यूशन एंड ग्लोबल वार्मिंग से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नॉइज़ पॉल्यूशन, सैनिटेशन इन फेयर एंड फेस्टिवल, हाउसिंग, पर्सनल हाइजीन, साथ के साथ ब्यूरियल एंड क्रीमेशन और कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़, इन्हीं से आपके सारे टॉपिक्स पूछे जाएंगे। आप ये सारे टॉपिक देख सकते हैं कि इन सभी टॉपिक में से आपके पास एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आयोग द्वारा पूछे जा सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, सभी टॉपिक जो हैं आपके एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं, तो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। अक्सर ये सभी ने पढ़े होते हैं अपनी 10th 12th, यहाँ तक कि ग्रेजुएशन में भी आपके पास एनवायरनमेंट का एग्ज़ाम होता है, तो उसमें आपने काफ़ी सारे टॉपिक्स इसमें से पढ़े हुए होते हैं। 28 अगस्त इसकी लास्ट डेट है, जबकि 8 अगस्त यहाँ फॉर्म को फिल करने के लिए आयोग ने अपने लिंक ओपन कर दिए हैं।